हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमारा 2015 में रिपीट हो चुका है। काफी टाइम से ये क्वेश्चन हमारा रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे अक्सर क्लास 12th में फिजिक्स की बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स में रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको करने आने चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल्स करने आते होंगे, एक तो उनका एग्जाम में टाइम भी बचेगा, उनको कम लिखना पड़ेगा और साथ में नंबर भी पूरे मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए अभी तैयार हो जाएगा तो आज। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने नहीं आते हैं, तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना ले। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि आवेश 4 × 10⁻⁷ कूलाम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें यहाँ पर विभव ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले मैं यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को डायग्राम से समझा देता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर आवेश दे रखा है जो कि यहाँ पर मान लेंगे किसी पॉइंट पर स्थित है, जो कि हमें दे रखा है 4 × 10⁻⁷ कूलाम। इसको हम यहाँ पर मान लेंगे ए पॉइंट जिस पर हमारा आवेश स्थित है। इस आवेश के कारण 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हमारे पास कोई बिंदु यहाँ पर है P। इस बिंदु पर हमें यहाँ पर वैद्युत विभव को ज्ञात करना है। तो इसकी वैल्यू को हम कैसे ज्ञात करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर जो मैं दूरी दे रखी है वो मैं यहाँ पर दे रखी है R बराबर होगा 9 सेंटीमीटर की दूरी। तो हमें यहाँ पर बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको वैद्युत विभव का क्या फॉर्मूला था वो आपको पता होना चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स को वैद्युत विभव का फॉर्मूला पता है वो कमेंट कर बता देना, लेकिन जिन स्टूडेंट को फॉर्मूला नहीं पता है मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है V बराबर होगा 9 × 10⁹ और यहाँ पर हो जाएगा Q/R। ये हमारे पास वैद्युत विभव निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर हमें यहाँ पर वैद्युत विभव निकालना है तो Q और R की वैल्यू की जरूरत होगी, जो कि हमें पहली से क्वेश्चन में दे रखी है। तो सिंपल दोनों वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में रख देंगे और आराम से यहाँ पर हमारे पास वैद्युत विभव आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिख कर के आएंगे, वो सब मैं यहाँ पर आपको कर समझा देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें आवेश Q की वैल्यू दे रखी है तो उसको नोट कर लेंगे कि आवेश Q बराबर हो जाएगा 4 × 10⁻⁷ कूलाम के। ऐसे यहाँ पर हमें दूरी दे रखी है जो कि हमारे पास सेंटीमीटर में। तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे कि R बराबर हो जाएगा, यहाँ पर होगा 9 सेंटीमीटर। इसको हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें दे रखा है कूलाम, तो इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर में। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.09 मीटर। आपसे चेंज करना आता होगा, सेंटीमीटर से मीटर में कैसे चेंज करेंगे, हम यहाँ पर 100 से भाग कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई हैं, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं कि वैद्युत विभव V बराबर होगा 9 × 10⁻⁹ और Q/R के। अब हम यहाँ पर सभी वैल्यू को रख देते हैं। वैसे तो इजी क्वेश्चन है और कैलकुलेशन भी कोई मुश्किल नहीं है। बस जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो सकती है। मैथ वाले स्टूडेंट्स को इतना समझ में आ जाएगा कि हमारे कैलकुलेशन कैसे करने वाले हैं। तो बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पर 9 × 10⁻9 आ जाएगा। उसके बाद में Q की वैल्यू जो कि हमें आवेश दे रखा है उसको लिख देंगे 4 × 10⁻⁷। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास R की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 0.09 और ये हो जाएगा हमारे पास मीटर में। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करने वाले हैं वो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास पावर है इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 अंकों के बाद में दशमलव है तो क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, ऊपर हमारे पास 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे।
तो यहाँ पर हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणा 10 की पावर माइनस के साथ, और गुणा जैसे कि यहाँ पर था हमारे पास 0.09, जैसे हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100, यानी कि हमने 2 जीरो बढ़ा दिए ऊपर और यहाँ पर हमारे पास 9 बन जाएगा ये। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 9 से हम यहाँ पर 9 को काट देंगे, उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर 9 है यहाँ पर हमारे पास प्लस की, और ये भी हमारे पास 10 की पावर 2 हो जाएगी। तो 2 पावर हमारे यहाँ पास हो जाएंगी प्लस की, इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर 9 और 10 की पावर 2, यानी कि 9 और 2 हो जाएगा हमारे पास 11। 10 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 11, उसको लिख देते हैं हम यहाँ पर, और संख्या बची यहाँ पर हमारे पास 4 गुणा यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास प्लस के 11, उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास है 10 की पावर माइनस के 7। अब यहाँ पर हम इसको भी घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 गुणा 10 की घात 11 में से हम यहाँ पर 7 घटा देंगे, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 4, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है तो पावर आ जाएगी हमारे पास प्लस में। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4 गुणा 10 की घात 4, और यहाँ पर जो वैद्युत विभव है इसका मात्रक होता है वोल्ट, तो यहाँ पर हम वोल्ट भी लगा देंगे। मात्रक आप जरूर लिख करके आना। तो यहाँ पर जो हमसे बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालने के लिए बोल रखा था वो हो जाएगा हमारे पास 4 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट, जो कि हमें यहाँ पर निकालना था, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने बस यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। जिनको ये फॉर्मूला पता होगा वो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर आ जाएंगे, और कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, इजी कैलकुलेशन है, आसानी से आपके समझ में आ जाएगी। और यहाँ से आप नोट कर लेना। उम्मीद करता हूँ जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के न्यूमेरिकल्स करने में दिक्कत होती थी, इस वीडियो को देखकर आपके समझ में आ गया होगा कि न्यूमेरिकल कितने आसान होते हैं और उनमें हमें ज्यादा भी नहीं लिखना होता है। तो मेरे हिसाब से आप फिजिक्स में ज्यादातर न्यूमेरिकल से तैयार करके जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल से आपके ज्यादातर फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को आप जरूर तैयार कर लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से क्लास 12 के फिजिक्स के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना और आप इस प्लेलिस्ट को बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए भी जरूर तैयार कर ले। बहुत से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।